तरीके से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि गोरखपुर में मौजूद हैं और किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उन्होंने इस मंच से आज की है। योगी आदित्यनाथ भी इस मंच पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर अब वो लाभार्थियों को सहभागी भी हैं, वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इन तमाम लोगों के सीधे इन किसानों के अकाउंट में कैश ट्रांसफर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाओं की शुरुआत की। किसान सम्मान निधि उन योजनाओं में से एक है। खेती और बीज के लिए किसानों को आर्थिक मदद देने वाली इस योजना के लिए अब तक देश के करीब 11 करोड़ किसानों को लाभार्थी चुना जा चुका है। पर सरकार की इस योजना का फायदा किसानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कि मोदी सरकार ने अभी ऐलान किया है कि अगर आपने 13वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी करवा लिया है तो ये मत समझिएगा कि आपके खाते में पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आज मोदी सरकार ने सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दिया है और किसानों के लिए 4 नए नियम लागू किए हैं। तो आपको ये नियम जरूरी से समझना होगा, नहीं तो आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आएगा। अगर आप ई-केवाईसी करा लेते हैं तो 3 और काम आपको करवाना होगा, जो कि मोदी सरकार ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसमें कहा है कि हमारी सरकार आपके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी शुभ अवसर पर एक योजना की शुभ आरंभ की गई है और किसानों के लिए 4 नए नियम लागू किए गए हैं और इस नियम के अंतर्गत किसान सम्मेलन भी है। और इसके साथ मोदी सरकार पूर्वांचल के दौरे पे है। 1 करोड़ से अधिक किसानों को जो है इस योजना के अंतर्गत खाद के लिए 5,000 रुपये जारी किया है और 13वीं किस्त के लिए मोदी सरकार ने एक नए नियम लागू किए गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्या है वो नए नियम और आपको क्या करना होगा जो कि मोदी सरकार ने आपसे कहा है। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने से पहले मोदी सरकार सबसे शुरू में जब आप किसान का पैसा मिल रहा था तो उसमें एक नया नियम हम शुरू से समझा रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो पहले वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, मोदी सरकार ने पहले जब तीसरी, चौथी या 5वीं किस्त दे रही थी तो उस टाइम पहले बोला गया था कि सभी किसानों को आधार लिंक करना होगा बैंक में, तभी ये पैसा मिलेगा। ये पहला नियम लागू किया गया था स्टार्टिंग के टाइम में। उसके बाद आराम से किस्त मिलता गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब 11वीं 12वीं किस्त मिलना शुरू हुआ तो बोला गया कि ई-केवाईसी करना होगा। अब 13वीं किस्त मिलने वाला है तो बोला गया है कि 4 गो और काम करना होगा, तब ये किसानों को पैसा मिलेगा। अब ई-केवाईसी के बाद आपको भौतिक सत्यापन का एक नया नियम लागू कर दिया गया। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं जानते हैं तो पहले हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि भौतिक सत्यापन होता क्या है और इसको कैसे करवाया जाता है। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात हम आपको बता दें कि ये सब काम क्यों किया जा रहा है, किसानों को परेशान ही तो किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हर 4 महीने पे 2 करोड़ 3 करोड़ किसानों की बढ़ोतरी होती है। अब नए नए किसान जुड़ रहे हैं। अब जैसे कि किसान अगर जुड़ रहे हैं तो मोदी जी जो कि पैसा भेज रहे हैं 16,000 करोड़, 17,000, 20,000, 22,000 करोड़, तो ऐसे में सरकार का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। पेमेंट अमाउंट का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को भी दिक्कत हो रहा है, सभी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके दे रहे हैं, तो दिक्कत तो होगा। उतना पैसा कहाँ से लाया जाएगा। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ किसानों को ही दिया जाता है। अब आर्मी को दिया जाता है, जो सरकारी नौकरी पेंशन उठा रहे हैं उनको दिया जाता है, डॉक्टर को दिया जाता है, कलेक्टर को दिया जाता है, रोड बनाया जाता है, शौचालय, बहुत सारे योजना। तो सरकार को हिसाब नहीं बैठ रहा है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में का जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा सरकार के जेब लागत लग रहा है। अब इससे सरकार को जो है, अब जैसे कि आपको पता होगा कि 12 करोड़ किसानों को अगर सरकार पैसा भेजती है तो 12 करोड़ में 4-5 करोड़ फर्जीवाड़ा ही हो जाता है। अब जो अवैध किसान हैं उन लोगों को भी पैसा मिलता है। अब किसान आप हैं और लाभ कोई और उठा रहा है, तो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा भी चल रहा है।
तो इसलिए मोदी सरकार इसके ऊपर कमर कस रही है और नए नियम लागू कर रही है। अब चलिए बात करते हैं मुद्दे की। तो आखिर जो हमने बताया आपको, जी हाँ, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो ई-केवाईसी के बाद जो है एक और नया नियम जो लागू किया गया है वो कैसे होगा। जैसे कि देखिए, ई-केवाईसी का कागज़ हो गया, जो रसीद मिला होगा, भौतिक सत्यापन आप कैसे कीजिएगा हम समझा रहे हैं। ई-केवाईसी का पेपर हो गया आपको, ठीक है, जो मिला है वो, और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन पेपर है, जो आपने नया आवेदन किए होंगे तो उसमें रजिस्ट्रेशन पेपर दिया होगा। अगर आपके पास ये दोनों पेपर नहीं है तो ऑनलाइन जहाँ पे करवाए हैं, जो जहाँ पे सीएससी सेंटर है जो ऑनलाइन करता है, उसके पास जाइएगा और वो दोनों चीज़ निकाल लेगा। हो सकता है 25-50 रुपया ले ले, दोनों पेपर आपको निकाल के दे देगा। वो दोनों पेपर को लेकर आप किसान सलाहकार होते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं जो लेखपाल बोलते हैं आप लोग, जो भी हो, अगर आप वो उनसे नहीं मुलाकात होता है तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक पर जाकर और वो पेपर को जो है जमा कर दीजिएगा और 100% गारंटी के साथ आपका अप्रूव्ड हो जाएगा और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है।